मोटिव है, आपको कुछ करने आए हो। बट अगर आप सन्यासी बन गए, आप कुछ नहीं करते, सिर्फ आप अपने लिए जीते हो, आपको किसी से कोई मतलब नहीं रहता। बट मेरे हिसाब से हे गाइस, कैसे हैं सभी लोग? स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मैं हूँ लक्ष्य और आज का हमारा टॉपिक है वैराग्य। सबसे पहले तो ये बात करते हैं, व्हाट इज़ वैराग्य। ठीक, तो वैराग्य का मतलब होता है मेंटल डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट से मेंटल डिटैचमेंट। आपको जो वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल टेम्प्ट ना करें, बिल्कुल अट्रैक्ट ना करें अपनी तरफ। कुछ लोग समझते हैं वैराग्य का मतलब ये होता है कि सन्यासी बन जाना, फिर उसके बाद कपड़े नहीं पहनना, फिर उसके बाद बाल नहीं रखना। ये सब ऐसा कुछ नहीं है। वैराग्य का रियल मतलब मेंटल डिटैचमेंट है, दिमाग से जब आप डिटैच हो जाते हो सारे ऑब्जेक्ट से, जब आपको कोई ऑब्जेक्ट टेम्प्ट नहीं करता, जब आप किसी ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, दैट इज़ वैराग्य, दैट इज़ रियल वैराग्य। तो वैराग्य का मतलब देखो, वैराग्य को हम समझते हैं उसके शब्द से। वैराग्य, राग का मतलब होता है डिज़ायर, वै मतलब उल्टा, उसका अपोजिट, यानी अपोजिट ऑफ डिज़ायर इज़ वैराग्य, नॉन डिटैचमेंट, नॉन डिज़ायर। अभी मैं बताता हूँ कि कितने तरीके के वैराग्य होते हैं। वैराग्य होते हैं दो तरीके के। सबसे पहला वैराग्य वो होता है जो एक सर्टेन काम से होता है। वो एक सर्टेन काम वाला वैराग्य जो होता है वो रियल वैराग्य नहीं होता। उसमें क्या होता है, उसमें आप किसी चीज़ को कर करके छोड़ देते हो, मतलब आप उस चीज़ से बोर हो जाते हो, आपका उस चीज़ से मन हट जाता है। उस चीज़ से मन क्यों हटता है? ताकि क्योंकि आपके अंदर उस चीज़ को करते वक्त जो हार्मोन्स रिलीज होते थे, आप उस हार्मोन को लेते लेते बोर हो गए, तो इसलिए आप उस काम को छोड़ देते हो। बट जो दूसरा टाइप ऑफ वैराग्य है, जो रियल वैराग्य है, उसमें क्या होता है, उसमें आप धीरे धीरे करते करते आप अपने सारे काम से अटैचमेंट छोड़ते रहते हो। सारे काम से अटैचमेंट आपको धीरे धीरे करते करते छूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। दैट इज़ रियल वैराग्य। और जो एक काम से बंधा हुआ वैराग्य होता है, उसमें माइंड क्या करता है, जब भी माइंड का वो जो डोपामीन का जो बोरियत है वो ख़त्म हो जाती है, तो माइंड उस काम को लेके वापस उस तरफ जाने लगता है। माइंड दोबारा उस काम को करने के लिए जाता है और वो करता भी, और आप करोगे भी काम, ये लिख के ले लो। तो जो इंटेंस टाइप ऑफ वैराग्य है, जो रियल वैराग्य है, उसके 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है जिसमें आप ज़बरदस्ती अपने माइंड को ये बोलते हो कि मैं किसी चीज़ से अटैच नहीं हूँ, मैं किसी भी चीज़ से अटैच नहीं हूँगा, मैं ये सब नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। मतलब किसी भी चीज़ से आपको अटैच नहीं रहने का एक संकल्प ले लेते हो, आप खुद से, आप माइंड को फोर्स करते हो। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है जब माइंड कुछ चीज़ों से वैराग्य ले लेता है। बट अभी चीज़ें रहती हैं आपके अंदर, राग द्वेष भी रहता है आपके अंदर, अपनी सेंचुअली प्लेजर्स भी रहते हैं, और मतलब आपका माइंड धीरे धीरे प्रोसेस कर रहा होता है सारी चीज़ें। अभी कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं, ठीक है। जिसके बाद तीसरा टाइप ऑफ वैराग्य आता है। अब जो तीसरा टाइप ऑफ वैराग्य है, उसमें आपकी जो सेंसेस हैं वो स्टिल हो जाती है, सेंसेस आपके कंट्रोल में रहती हैं। बट अभी दिमाग में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके पहले की जो इमेजेस बनी हुई हैं वो होती हैं, उनसे राग और द्वेष पैदा होता है। राग मतलब लाइक और द्वेष मतलब डिसलाइक। तो राग और द्वेष पैदा होता है उन सब चीज़ों से। बट जो सेंसेस होती है वो सीधी रहती है, वो स्टिल रहती हैं। उनसे आप कुछ भी करा सकते हो, आप अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहली सेंस जो आपको कंट्रोल करनी चाहिए वो है जीभ आपकी। जैसे ही आपकी जीभ कंट्रोल होगी ना, क्योंकि जीभ हार्डेस्ट होती है कंट्रोल करनी। जो आप खाना खाते हो वो हार्डेस्ट होता है। आप कभी भी जाके मोमोज़ खा रहे हो, कभी भी कुछ खा रहे हो, तो वो नहीं करना, सिर्फ सात्विक खाना खाना है। सात्विक खाना खाने से आपको आपके अंदर पीस आएगा, और उस पीस से आपके अंदर धीरे धीरे रेगुलरली वैराग्य डेवलप हो जाएगा। हर दिन वैराग्य डेवलप होगा धीरे धीरे जब आप सात्विक खाना खाओगे। अब हम बात करते हैं वैराग्य की चौथी स्टेज। वैराग्य की जो चौथी स्टेज है उसमें आपकी सेंसेस जो है वो भी स्थिर हो जाती हैं, आप में जो राग द्वेष है वो भी ख़त्म हो जाता है, और आप परफेक्ट वैराग्य में आने लगते हो, परफेक्ट वैराग्य की तरफ आने लगते हो। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ योगीज ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा, जो एक्सट्रीम में वैराग्य करते हैं, जो बैलेंस में नहीं करते, जो एक्सट्रीम में चले जाते हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर इस वर्ल्ड में कुछ करने की ही क्षमता ख़त्म हो जाती है। और आपको सन्यासी नहीं बनना है। सन्यासी बनना मतलब आप इस वर्ल्ड में आए हो, आपका कुछ मोटिव है, आपको कुछ करने आए हो। बट अगर आप सन्यासी बन गए, आप कुछ नहीं करते, सिर्फ आप अपने लिए जीते हो, आपको किसी से कोई मतलब नहीं रहता। बट मेरे हिसाब से ऐसा करना गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बनना चाहिए कर्मयोगी, हमें सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए। अगर आपने महाभारत देखी तो उसमें आपको पता होगा कि लॉर्ड कृष्ण ने क्या कहा था जब वो अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, तो आप जानते हो। तो हमको जाना है इंटेंस वैराग्य की तरफ, एक्सट्रीम वाला नहीं, बैलेंस वाला है।
बैलेंस वाला वैराग्य। सबसे पहले बात करते हैं अब वैराग्य को डेवलप कैसे। अभी अपने वैराग्य के बारे में जान लिया, अब वैराग्य को डेवलप कैसे करें। क्योंकि अभी जान तो लिया, अभी डेवलप करना भी तो है। अभी जितना डेवलप करोगे उतनी पीस होते जाओगे। तो अब वैराग्य को डेवलप कैसे करें। तो सबसे पहली बात, ये कुछ पॉइंट्स हैं याद रखना। सबसे पहली बात, जो सेंशुअल प्लेजर्स होते हैं वो एक इल्यूजन है, वो बस आपको कुछ टाइम का मज़ा देते हैं और कुछ नहीं है। और सेंशुअल प्लेजर्स और कुछ नहीं, जो भी आपके प्लेजर सेंसेस से लिए गए हैं, खाना, कुछ अच्छी स्मेल, कुछ अच्छी साउंड, कुछ फीलिंग ऑफ टच, ये सब जो होते हैं ये आपके बस, और कुछ अच्छा देखना ये भी है, और ये सब होते हैं, ये सब एक इल्यूजन है, ये रियलिटी नहीं है। जब आपको इनसे प्लेजर मिलता है ना, तो ये एक इल्यूजन है। और सबसे पहली बात, और इसके बाद ये बात याद रखना, सेकंड पॉइंट याद रखना। सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी प्लेजर आएगा आपको पेन मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने ये बात याद रखी ना कि आपको प्लेजर के साथ पेन हमेशा आता है, तो आप प्लेजर की तरफ कम भागोगे, फिर आप असली काम करना शुरू करोगे। क्योंकि प्लेजर्स की तरफ लोग भागते हैं इसलिए उनके जो एनर्जी होती है, जो उनके अंदर की जो एक एनर्जी होती है, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। माइंड उसका यूज अप करता है प्लेजर प्रोवाइड करने के लिए। अब प्लेजर्स कैसे प्रोवाइड होता है, उसके 4 हार्मोन्स होते हैं, वो इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो ये पहले ये 2 पॉइंट्स तो, उसके बाद ये याद रखना कि जो प्लेजर्स हैं, जो प्लेजर और पेन है, वो ही बर्थ और डेथ का कारण है। रीबर्थ का कारण भी प्लेजर ही है, पेन भी है, डेथ का कारण भी प्लेजर, पेन ही है। अगर आप अपनी सेंसेस से फ्री हो जाते हो तो आप बर्थ डेथ से भी फ्री हो सकते हो ईजीली। ऐसा नहीं होगा कि वैराग्य पाते ही आप सबसे फ्री हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा, बट आप फ्री होने लगोगे। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट ये है कि जब आप अपने आप को समझ जाओगे कि आप ये बॉडी नहीं हो, ना आप ये माइंड हो, बट कि आप उससे हट के कुछ और ही हो, अगर आप वो जान जाओगे तो भी आपके अंदर धीरे धीरे वैराग्य आने लगेगा, धीरे धीरे, स्लोली। क्योंकि वैराग्य कभी तेज नहीं आता, और वैराग्य आने के लिए आपको किसी चीज़ में एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, और किसी चीज़ में आपको बिना एक्सपीरियंस लिए अपनी क्वेश्चनिंग की हेल्प से, आपको अपने खुद के इंटेलेक्ट की हेल्प से वो लाना पड़ता है। जब वैराग्य आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुसने लगेगा, तब वो इस्टेब्लिश होने लगेगा, तब आप वैराग्य में इस्टेब्लिश होने लगोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद बात आती है कि अटैचमेंट, जो इस वर्ल्ड का अटैचमेंट है। सबसे पहले तो जो अटैचमेंट की नॉट है, बंधन गांठ, पता है, जो अटैचमेंट है, जैसे आप कोई चीज़ करते हो, आपकी उस चीज़ से एक गांठ बन जाती है, बंधन बन जाता है। वो बंधन जो है ना, वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो नॉट ऑफ अटैचमेंट है, KNOT, नॉट ऑफ अटैचमेंट है वो। पर जैसी, मतलब मान लो अगर आपने एक हफ़्ता आपने गेम खेला, तो आपका रोज़ 1 घंटा गेम खेला, तो रोज़ एक बंधन गांठ बंधेगी, रोज़ बंधेगी। और फिर उस बंधन गांठ को जितनी देर तक आप बांधते रहोगे, जितनी ज़्यादा बांधोगे, उससे खोलना उससे डबल मुश्किल हो जाएगा। आपने 1 दिन बांधी तो 2 दिन में खुलेगी, 2 दिन बांधी, मतलब ऐसे परफेक्ट नहीं है, बट एजम्पशन है, क्योंकि इतना टाइम लगता है। तो बंधन गांठ खोलने में उसे डबल टाइम लगता है, हर चीज़ की गांठ खोलने में उसे डबल टाइम लगता है। इसलिए ये बात अपने दिमाग में हमेशा रखनी है कि ये जो काम है मैं ये कर तो रहा हूँ, बस इससे अटैच नहीं होना। आप वो काम करो, बट इससे अटैच मत हो, ना किसी बंदे से अटैच हो, ना किसी चीज़ से अटैच हो, ना किसी भी चीज़ से अटैच हो, किसी भी। अगर आप अटैच नहीं होना, आपको रहना इस वर्ल्ड में ही है। जो बंदा इस वर्ल्ड में रह के वैराग्य करता है ना, वो बहुत बेटर है उस सन्यासी से जो गुफाओं में रह के वैराग्य करता है। क्योंकि अगर यहाँ वर्ल्ड में रहने वाले का आदमी का जो दिमाग है वो शांत है, तो उसको एक बड़ी सिटी भी एक जंगल के समान लगेगी। और जिस सन्यासी का दिमाग शांत नहीं है, उसको जंगल भी सिटी के समान लगेगा, शहर के समान लगेगा। इतना तगड़ा होता है वैराग्य। वैराग्य की हेल्प से ही, वैराग्य की हेल्प से आप मेडिटेशन से समाधि की तरफ जाते हो। जितना ज़्यादा आपका वैराग्य होगा, मतलब एक्सट्रीम में नहीं जाना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्सट्रीम में मत जाना, एक्सट्रीम में तो जाना ही नहीं है, किसी भी चीज़ में एक्सट्रीम में नहीं जाते, हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए। जब आपका वैराग्य है,
अच्छा वैराग्य होगा तो आप जल्दी समाधि में जाने लगोगे। और ध्यान से समाधि में जाना ही काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ध्यान में जाने के लिए आपको सिर्फ कंसंट्रेट करना होता है 2 मिनट के आसपास, 144 सेकेंड्स। और आपको समाधि में जाने के लिए एक ही चीज़ पे फोकस करना होता है 28.2 मिनट्स के आसपास। 144 सेकेंड्स इंटू 12 कर लो, उतना आपको समाधि में जाने में टाइम लगता है। तो सबसे ज़्यादा टाइम ध्यान से समाधि में जाने में लगता है, और सबसे हार्ड भी वही होता है। बट एक बार जब आप समाधि में पहुंच जाते हो तब आनंद ही आनंद होता है, फिर तो आनंद ही आनंद होता है। तो मैं बोलते बोलते भी थक गया। खैर, आज वैराग्य की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। कली का कीलन हो। हर हर महादेव। गुड बाय।